डोंट टच दैट डोर। बट वाई? अगर इस वोल्ट को ह्यूमंस ने खोला तो विनाश हो सकता है। यहाँ खड़ा है पद्मनाभा स्वामी टेम्पल, जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे रिचेस्ट टेम्पल माना जाता है, और इसके नीचे 7 अंडरग्राउंड चैम्बर्स हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे राज की जिसे आज तक किसी ने नहीं खोला। पर वो राज जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तिरुवनंतपुरम, गॉड्स ओन कंट्री, केरला। यहाँ खड़ा है पद्मनाभा स्वामी टेम्पल, जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे रिचेस्ट टेम्पल माना जाता है, और इसके नीचे 7 अंडरग्राउंड चैम्बर्स हैं। उनमें से 6 वोल्ट्स खुल चुके हैं, जिसमें से निकला टन्स ऑफ गोल्ड, क्राउन्स, डायमंड्स, एंशियंट कॉइन्स, गोल्डन आइडल्स, ऑर्नामेंट्स बियॉन्ड इमेजिनेशन। लेकिन एक ऐसा वोल्ट है जो आज तक लॉक्ड है, वो है वोल्ट बी। ये सिर्फ एक रूम नहीं, ये एक मिस्ट्री का सिंबल है। इंडियंस इसे बोलते हैं द कर्स्ड वोल्ट। लोग कहते हैं अगर इस वोल्ट को ह्यूमंस ने खोला तो विनाश हो सकता है। ये बस मिथ्स नहीं है, ये बिलीफ्स नहीं, ये उन्हीं लोगों की स्टेटमेंट्स हैं जिन्हें वोल्ट बी के पास जाने का मौका मिला है। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया टेम्पल के वोल्ट्स ओपन किए जाएं और उनका ऑडिट हो। वोल्ट ए, सी, डी, ई और एफ सब खुल गए, और इन सभी वोल्ट्स में से करोड़ों का ट्रेजर मिला। लेकिन जैसे ही वोल्ट बी खोलने की बारी आई, टेम्पल अथॉरिटीज ने एक ही लाइन बोली, डोंट टच दैट डोर। बट वाई? ऐसा क्यों हुआ? और इसका कारण है एंशियंट कर्सेस, रिचुअल प्योरिटी, डिवाइन प्रोटेक्शन, अननोन इंजीनियरिंग इनसाइड। कोर्ट ने भी फाइनली मान लिया, वोल्ट बी को खोला नहीं गया। टेम्पल लोर के मुताबिक 1950s में एक बार वोल्ट बी को फोर्सफुली खोलने की कोशिश की गई। कहते हैं दरवाजा बेयरली हिल पाया, और उसी रात टेम्पल के आसपास डजन्स ऑफ स्नेक्स आ गए। वर्कर्स घबरा गए, उन्होंने दरवाजा छोड़ा, टेम्पल ने वोल्ट को सील कर दिया, और तब से यहाँ कोई हिम्मत नहीं करता इस दरवाजे को खोलने की। वोल्ट बी गोल्ड से भी ज्यादा डेंजरस इसलिए है क्योंकि जो इसके पीछे है वो मे बी ट्रेजर नहीं, समथिंग एल्स, कुछ और ही है। आगे हम जानेंगे इस वोल्ट में क्या हो सकता है, क्यों इसे डिवाइन वोल्ट बोला जाता है, और क्या इसके पीछे कोई साइंटिफिक ट्रुथ भी छुपा है। तो 2011 में जब पद्मनाभा स्वामी टेम्पल के बाकी 5 वोल्ट्स खोले गए तो दुनिया हिला दी गई। वोल्ट ए, सी, डी, ई और एफ सब में एक ही चीज कॉमन थी, अनइमेजिनेबल वेल्थ। वोल्ट ए के अंदर ऑडिटर्स को मिला 1000 kg प्लस गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड चेन्स जो कि 18 फीट लंबी थी, 36 kg सॉलिड गोल्ड कोकोनट, डायमंड स्टडीड क्राउन्स, गोल्डन स्टैचूज, बैग्स ऑफ रूबीज एंड एमराल्ड्स, गोल्ड प्लेट्स, गोल्ड अम्ब्रेलाज, गोल्ड शील्ड्स, एंशियंट गोल्ड कॉइन्स फ्रॉम रोम एंड ग्रीस, जिनकी वैल्यू 1.4 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। इन सब वोल्ट्स को देखकर ये क्लियर हो गया, पद्मनाभा स्वामी टेम्पल सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक टाइमलेस ट्रेजरी है। और वोल्ट बी का जो दरवाजा है वो सबसे ज्यादा थिकर है, और उसके अंदर कोई मैकेनिकल लॉक नहीं है और कोई मॉडर्न वेल्डिंग के मार्क्स भी नहीं। एक्सपर्ट्स कहते हैं ये दरवाजा किसी एंशियंट लॉकिंग मैकेनिज्म से बना है जो आज के इंजीनियर्स को समझ नहीं आता। टेम्पल से कनेक्टेड ब्राह्मण्स एंड तांत्रिक्स के हिसाब से उसके अंदर खजाना नहीं, कुछ और है। इस दरवाजे को खोलने के लिए हिस्ट्री में 2 बार अटेम्प्ट हुआ है। पहला अटेम्प्ट प्री इंडिपेंडेंस 1930s में वर्कर्स और लोकल अथॉरिटी ने दरवाजा खोलने की कोशिश करी, और उसका रिजल्ट हुआ दरवाजा हिला तक नहीं। उनमें से 2 वर्कर्स बीमार पड़ गए। दूसरा अटेम्प्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस हुआ 1960s से 70s के बीच। गवर्नमेंट की टीम ने उस दरवाजे को खोलने की कोशिश दोबारा की, और उसे खोलते हुए एक अजीब सी आवाज आई। उन्हें एक सडन लाउड क्लैटरिंग की आवाज सुनी, टॉर्चेस बंद हो गई, वर्कर्स पैनिक कर गए, और सारी टीम वहां से भाग गई, और उस दरवाजे को हमेशा के लिए दोबारा बंद कर दिया गया। और ये लास्ट अटेम्प्ट था जब उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की गई। उसके बाद टेम्पल ऑफिशियल्स ने आगे कोई और अटेम्प्ट बैन कर दिया।
2011 के बाद कई इंटरनेशनल ट्रेजर हंटर्स टेंपल के पास आए। उन्होंने क्लियर बोला, वोल्ट बी के अंदर एक एबनॉर्मल स्ट्रक्चर है। कहते हैं वोल्ट बी पर एक एंशियंट कर्स लगा हुआ है कि इस दरवाजे को जो भी खोलने की कोशिश करेगा वो डिजास्टर को इनवाइट करेगा, उस जमीन पर भी और खुद के ऊपर भी। लोकल कहानियों के मुताबिक ड्रोट, फ्लड्स, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, टेंपल डिस्ट्रक्शन, डेथ्स और स्नेक इन्फेस्टेशंस, ये सब इवेंट्स वोल्ट बी के फोर्सफुल ओपनिंग से लिंक्ड माने जाते हैं। और कुछ हिंदू स्कॉलर्स का क्लेम है कि वोल्ट बी ट्रेजर से ज़्यादा डेंजरस है क्योंकि अंदर कुछ डिवाइन ऑब्जेक्ट्स लॉक्ड हैं। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने बाकी 5 वोल्ट्स का ऑडिट ऑर्डर किया, लेकिन वोल्ट बी के केस में एक सरप्राइजिंग एक्सेप्शन किया। कोर्ट ने टेंपल प्रीस्ट्स, रॉयल फैमिली, हिस्टोरियंस, इंजीनियर्स, डिवोटीज और कल्चरल एक्सपर्ट्स सभी की बातों को ध्यान रखते हुए एक ऑर्डर पास किया कि वोल्ट बी खोला नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, रॉयल फैमिली ने वार्निंग दे दी और प्रीस्ट्स ने डिक्लेयर कर दिया वोल्ट बी विल रिमेन क्लोज्ड। लेकिन क्यों? अब हम देखेंगे इंडिया के सबसे शॉकिंग थ्योरीज, वोल्ट बी में क्या हो सकता है, एंड द इमोशनल कंक्लूजन, व्हाई दिस डोर इज मोर देन जस्ट अ वोल्ट, इट्स अ सिंबल ऑफ फेथ। पर उससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सबसे पॉपुलर थ्योरी कहती है वोल्ट बी एक सीक्रेट टनल सिस्टम का पार्ट है जो अरेबियन सी तक जाता है। एंशियंट ट्रेवनकोर किंगडम की सिक्योरिटी कुछ ऐसी थी। वॉर के टाइम ट्रेजर अंडर वाटर टनल्स में हाइड किया जाता था, फ्लड प्रूफ चैम्बर्स बनाए जाते थे। कुछ हिस्टोरियंस बोलते हैं वोल्ट बी इज नॉट अ रूम, इट इज अ गेटवे। केरला और तमिलनाडु के पुराने रिकॉर्ड्स में एक लोस्ट सिविलाइजेशन का जिक्र मिलता है, नागा पीपल। कुछ स्कॉलर्स के हिसाब से वोल्ट बी में है नागा कल्चर के रिलिक्स, पावरफुल सर्पेंट आइडल्स, तांत्रिक मैन्युस्क्रिप्ट्स और फॉरबिडन नॉलेज। ये सैक्रेड है और डेंजरस भी, और इसीलिए वोल्ट बी को डिवाइन वार्निंग दिया गया। कई तांत्रिक एक्सपर्ट्स का मानना है वोल्ट बी में ट्रेजर नहीं, एनर्जी ऑब्जेक्ट्स लॉक्ड हैं। इनको डिस्टर्ब करने का मतलब टेंपल की एंटायर स्पिरिचुअल फ्रेमवर्क बिगाड़ सकता है। तो वोल्ट बी के पीछे क्या है, शायद हम कभी ना जाने, क्योंकि कुछ राज इंसानों के लिए नहीं होते, कुछ दरवाजे खुलने के लिए नहीं बनते। वोल्ट बी इज नॉट अ ट्रेजर रूम, इट इज अ मैसेज, अ रिमाइंडर कि भारत की सभ्यता में साइंस और डिवाइनिटी दोनों का अपना स्थान है और कुछ चीज़ें अनएक्सप्लोर्ड ही अच्छी लगती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और साथ ही कमेंट में बताएं कि आपका इसके पीछे क्या थॉट है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं ऐसी ही किसी और अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।